बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रियासत अली, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कसूरी किचन। तो जी दोस्तों, आज कसूरी किचन में मैं जो है वो बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और सादा सी रेसिपी जो है वो आप दोस्तों तक शेयर करने वाला हूँ। वो रेसिपी है चिकन शोरबा। ये बहुत ही मज़ेदार जो है वो और जल्दी बनती है। चलते हैं इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी ये देखें, मैंने बर्तन को चूल्हे के ऊपर रख लिया। चूल्हे को मैं ऑन करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जो है वो ज़रूर दबाएं। उससे क्या है कि मेरी हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा। बर्तन को मैं गर्म कर लेता हूँ। बर्तन हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये देखें 1 कप मैंने तेल लिया है, वो ऐड करता हूँ। बिस्मिल्लाह। और इसको भी मैं गर्म कर लेता हूँ। जी तेल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर ये देखें आधा किलो मैंने प्याज लिया, उनको अच्छे से मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। और इनको मैं जो है वो गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई कर लेता हूँ, पका लेता हूँ। प्याज हमारे जो है वो लाइट से गोल्डन ब्राउन हो गया, ज़्यादा जो है वो गोल्डन नहीं करने। तो अब मैं ये देखें 3 किलो मैंने चिकन लिया है, वो इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। और इसको भी मैं जो है वो फ्राई कर लेता हूँ। इसका कलर चेंज होने तक मैं इसको पकाऊंगा। जी आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आप मेरे तरीके के मुताबिक, मेरी रेसिपी के मुताबिक आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही टेस्टी मज़ेदार जो है ये चिकन शोरबा बनेगा। तो अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेता हूँ ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जी मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लिया है। चिकन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करता हूँ। जी ये देखिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मिक्स हो गया। अब ये देखिए मैं इसके अंदर साबुत मसाले 2 बड़ी इलायची ली है और 3 मैंने पीस दालचीनी के लिए हैं और 8 से 10 मैंने काली मिर्ची ली है साबुत वाली, वो ऐड करता हूँ इसमें। और इनको भी मैं मिक्स कर लेता हूँ। इससे क्या होता है कि खुशबू जो है वो बहुत प्यारी आती है। ये अब मैं इसके अंदर जो है वो मसाले ऐड करता हूँ। जी ये देखें 2 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 2 टेबलस्पून जो है वो मिर्ची पाउडर ऐड करूँगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर बिस्मिल्लाह। 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर बिस्मिल्लाह। और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर बिस्मिल्लाह। जी अब ये देखें आधा टेबलस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। इन सब को जो है वो मैं अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। जी मसाले जो हैं हमारे अच्छे से जो है वो मिक्स हो गए हैं। तेल आप देख सकते हैं ऊपर आ गया है। अब ये देखें मैंने 1 किलो जो है वो टमाटर लिए हैं, उनका मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर ऐड करते हैं बिस्मिल्लाह। पेस्ट मैंने इसलिए बनाया है ताकि हमारी जो शोरबा हमारा जो है वो थिक हो जाए। अब मैं इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। टमाटर के पेस्ट को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के इसको पकाता हूँ ताकि तेल जो है हमारा ऊपर आ जाए और टमाटर के पेस्ट में जो पानी वगैरह था वो ख़त्म हो जाए। जी मैंने ढक्कन दे दिया है। मैं 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेता हूँ। मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लिया है। तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब ये देखें मैंने इसके साबुत मिर्चें ली हैं, तो ये मैंने तकरीबन 7 से 8 हैं, ये इसके अंदर ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। अब मैं इसके अंदर जो है वो शोरबा बनाने के लिए जो है वो पानी ऐड करता हूँ। ये देखें मैंने तकरीबन 2 किलो 4 डब्बे जो है वो पानी लिया है, वो ऐड करता हूँ बिस्मिल्लाह। और इसको भी मैं मिक्स कर लेता हूँ बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाता हूँ तो हमारा जो है वो चिकन शोरबा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैंने 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। तेल जो है वो ऊपर आ गया है। सालन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब मैं इसके ऊपर जो है वो ये सब्ज़ धनिया ली है वो गार्निश करता हूँ बीस। और इसको 1 मिनट के लिए ढक्कन दे के मैं रख देता हूँ बीस। उसके बाद मैं इसको डिश आउट करता हूँ। चूल्हे को मैं बंद कर देता हूँ। जी मैंने डिश आउट कर दिया है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया गार्निश करता हूँ बीस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी चिकन शोरबे की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें
ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।